मेरे प्यारे साथियों, वीडियो नंबर S34 आप देखेंगे तो इस पर मैंने बात किया था टाइप्स ऑफ SMPS टोपोलॉजी के बारे में। तो इसमें मैंने नॉन आइसोलेटेड और आइसोलेटेड कन्वर्टर के बारे में बात किया था। तो इसी क्रम में आज सबसे पहला नॉन आइसोलेटेड कन्वर्टर में बक कन्वर्टर के बारे में मैं आज बात करूँगा कि बक कन्वर्टर क्या होता है। इसको हम थोड़ा ठीक से समझते हैं। देखिए साथियों, ये मैंने एक सेटअप किया। अभी मैं बात करूँगा बक कन्वर्टर के बारे में ही बात करूँगा। ये मैंने अभी एक सेटअप लगाया हूँ। मेरा वीडियो नंबर अगर 4 देखेंगे या 19 देखेंगे तो बक कन्वर्टर बनाने का मैंने 2 तरीका उसमें पहले ही बता चुका हूँ। आज मैं तीसरा तरीका बता रहा हूँ और साथ में मैं जो बक कन्वर्टर जो मार्केट में 40-50 रुपये में मिलते हैं उस पर भी बात करूँगा। तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा जो ये इस बक कन्वर्टर को मात्र 10 रुपये में बना लेंगे और कभी भी अपने उपयोग में कर सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं इसको अपने काम के लिए। तो चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसको टेस्ट करके देखता हूँ, फिर इसका मैं सर्किट डायग्राम भी बताऊँगा। तो इसमें मैंने अभी 24 वोल्ट दिया हूँ। ऑन करता हूँ मैं। ये देखिए वेरिएबल रजिस्टर है। देखिए साथियों, मैंने एक सेटअप किया है और इसमें मैं अभी 24 वोल्ट डीसी का सप्लाई दिया हूँ। अभी मैं आपके सामने दिखाता हूँ। आप मल्टीमीटर पर ध्यान देंगे। अभी कितना दिख रहा है? 4.38 वोल्टेज दिख रहा है। ठीक है, मैं इसको ये जो वेरिएबल रजिस्टर है इसको घुमाना चालू करता हूँ। ये देखिए अभी कितना आया? 4.6, 7, 8, 9, 5 वोल्ट आ गया। आगे चलता हूँ मैं। 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, 8 वोल्ट, 9 वोल्ट, 10। अब मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। इसको थोड़ा बढ़ाना होगा। ये एक्सीड करके ओल में चला गया। अभी इसको और बढ़ाता हूँ मैं। 21, 22, 23, ये देखिए 24। तो ये एक वेरिएबल पावर सप्लाई मात्र 10 रुपया में तैयार हो जाएगा। इसका मैं भी सर्किट भी दिखा दूंगा और उसको किस तरीक़ा से बनाना है। बहुत ही सिंपल है। इसको एक बॉक्स में फिट कर लेंगे और इस तरह से करेंगे कि इसमें आप 12 वोल्ट, 6 वोल्ट, 24 वोल्ट, 40 वोल्ट जो देना है इसमें दीजिए और आपका ये वेरिएबल रजिस्टर से आपका मनचाहा डीसी वोल्टेज आपको प्राप्त हो जाएगा, जो कि हम इस बक कन्वर्टर के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो अभी चलता हूँ मैं। पहले मैं इसका सर्किट बना देता हूँ ताकि आपको ये जो मैंने प्रयोग दिखाया है तो क्लियर कट समझ में आ जाएगा। इसको मैं एक बल्ब भी जला के दिखाता हूँ पहले। देखिए साथी, इसमें मैंने एक LED बल्ब भी लगा दिया हूँ। 24
वोल्ट डीसी चल रहा है ये, और इसको आप कम करेंगे तो ये कम भी होगा। देखिए घटना चालू हो गया। तो ये आपके मन के मुताबिक वोल्टेज दे रहा है। आपको सर्किट में एसएमपीएस सर्किट में टेस्ट करने के लिए जितना वोल्टेज चाहिए, ऑक्टो कपलर से लेकर के माइक्रो कंट्रोलर जितना भी चीज़ है कंट्रोल के लिए आपका जो रिक्विजिट वोल्टेज है वो वोल्टेज आप इससे आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए हम इस बक कन्वर्टर पर निर्भर रहते हैं। ये 40-50 थोड़ा महंगा भी है, और ये हमारा जो है मात्र 10 रुपये में तैयार हो जाएगा। तो चलिए पहले इसका मैं सर्किट दिखाता हूँ, फिर बात करता हूँ ये जो हमारे मार्केट में मिलते हैं इस बक कन्वर्टर पर। साथियों, मैंने जो ये इनबिल्ट बक कन्वर्टर बनाया है, इसमें आउटलोड भी टेस्ट करके मैं दिखा देता हूँ। पिछला बार भी ऐसा कंसर्न आया था। तो अभी ये कनेक्ट किया, अभी वोल्टेज कितना दिखा रहा है 6.5। इसमें मैंने 12 वोल्ट का एक लाइट लगाया हूँ। अब मैं थोड़ा वोल्टेज इसका इंक्रीज़ करता हूँ। वोल्टेज देखिए इंक्रीज़ हो रहा है। लाइट जल उठेगा जब इसका देखिए जलना चालू हो गया लाइट, उसको रिक्विजिट वोल्टेज मिलना चालू हुआ। ये देखिए ये 24 वोल्ट का, इसलिए मैं ज़्यादा बढ़ाऊंगा नहीं तो वो फ्यूज कर जाएगा। फिर भी मैं फुल ग्लो पर दिया हूँ, बाकी तो कंजम्पशन हुआ। ये देखिए लाइट टेस्ट हो गया, इसका लोड टेस्ट। तो ये लोड टेस्ट भी हो गया। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ आपको। इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। अब इसके बाद मैं चलूँगा आपका नया जो मार्केट वाला जो बक कन्वर्टर है, उसके पहले मैं एक और भी चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मार्केट देखिए साथियों, यहाँ से आप ये प्लस और ये माइनस डीसी वोल्टेज। अब ये डीसी वोल्टेज प्राप्त करने को आपको ये 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 18, 24, 36, 40 जो भी चाहिए आपको, इससे आपको डीसी इनपुट भी देना है इसको यहाँ से। ठीक है, प्लस और माइनस है। अब ये जो डीसी है, आप इसको बनाने का बहुत ही तरीका है। या तो आप ट्रांसफार्मर से बना लीजिए ब्रिज रेक्टिफायर करके, 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर ले लीजिए, 24 वोल्ट का ट्रांसफार्मर ले लीजिए, 48 वोल्ट का ट्रांसफार्मर, जो भी ट्रांसफार्मर मिलता है, और उससे ब्रिज रेक्टिफायर लगा के कैपेसिटर लगा के आप मनचाहा डीसी ला के आप इसमें ले आ सकते हैं। या आपके पास डायरेक्ट एडाप्टर है रेडीमेड बाज़ार का, 12 वोल्ट का, 24 वोल्ट का, 18 वोल्ट का, तो वो भी आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या आपके पास बैटरी है, सिर्फ बैटरी है, तो आप बैटरी को सीरीज़ में कनेक्ट करके 9 वोल्ट का बैटरी है, 2-3 करेंगे कनेक्ट कर देंगे सीरीज़ में तो 18 वोल्ट हो जाएगा, 27 वोल्ट हो जाएगा। 4 करेंगे 36 वोल्ट हो जाएगा। इस पर मैंने वीडियो आपको चौथा नंबर वीडियो S4 में देखिएगा, मैंने उसमें समझाया था कि बैटरी से कैसे कनेक्ट करके वोल्टेज को बढ़ाया जाता है, और उससे मैंने मनचाहा डीसी वोल्ट मीटर बनाया, वेरिएबल पावर सप्लाई बनाया था। तो खैर ठीक है, तो यहाँ से अभी चलेंगे। उसके बाद ये फ़िल्टर होके अब यहाँ से सिंपल है हमारा जो बक कन्वर्टर जो मैंने अभी बनाया है। ये अभी मैं इसी पर पहले इसका सर्किट बता रहा हूँ। तो यहाँ से लेके आइए इसको, और इसमें से एक क्या कीजिए कि एक इंडक्टर कनेक्ट कर दीजिए। इंडक्टर या तो 100 μH हेनरी का ले लीजिए, या 220 ले सकते हैं, 330 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। मैंने तो आपको दिखाया मेरा 100 का है। आप चाहो तो ऐसा भी इंडक्टर, कॉइल टाइप का इंडक्टर भी ले सकते हो, 220 का है। ये सब इजीली अवेलेबल है मार्केट में, 1-2 रुपये में मिलेंगे सब। तो इसे कनेक्ट किया, इसको कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा दीजिए। इधर प्लस रहेगा, इधर इसका माइनस रहेगा, और यहाँ से नेगेटिव से ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ से
ये आगे जाएगा, सिंपल। इसके बीच में एक आप लगा दीजिए यहाँ पर वेरिएबल रजिस्टर, ताकि आप मनचाहा वोल्टेज यहाँ से इसको स्विंग करके आप निकाल सकते हैं। तो इसका 3 पिन होता है, 1 2 3। तो जो नॉब के तरह पिन है ना, उस पिन को इधर लगाएंगे, सॉरी इसको इधर लगाएंगे और बीच वाला पिन को इधर आउटपुट में देंगे, और ये वाला पिन जो है इधर चला जाएगा। ठीक है, ये सिंपल है, ये तो सिंपल कनेक्शन है। तो इसको जब आप टर्न करेंगे तो आपका वोल्टेज इधर जो आगे पीछे होगा। इसके बीच में इंडक्टर के पहले यहाँ पर एक डायोड लगा देंगे। ठीक है, 407 रेक्टिफायर डायोड 4007 आयन डायोड लगा देंगे। ठीक है, ये क्यों लगाएंगे मैं बताता हूँ। एक कैपेसिटर लगाने के बाद फिर यहाँ से आप आइए और इसमें एक रजिस्टर, लोड रजिस्टर जिसको बोलते हैं, लगा दीजिए। RL लोड रजिस्टर लगा दीजिए। ये सिंपल है। एक इंडक्टर 1-2 रुपया में मिल जाएगा आपको। एक कैपेसिटर जो लगाएंगे बता देता हूँ मैं। ये कैपेसिटर लगाने पर इसका वोल्टेज पर ध्यान देंगे। अगर आप 12 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं अडाप्टर से, इन करा रहे हैं डीसी, तो 12 से ज़्यादा होना चाहिए वोल्ट, 15 20 25 वोल्ट का। अगर आप 36 वोल्ट का कर रहे हैं तो कम से कम 50 वोल्ट का आप इधर डालेंगे, इस पर ध्यान रखेंगे। और इसका इंडक्टर जो इधर दे दीजिएगा 220 म्यूएफ और 50 वोल्ट मैक्सिमम। या तो आप फाइनली एक ही बार 50-200 करके लगा दीजिए, तो आपको बार बार चेंज, कभी गलती नहीं होगा। अगर मान लिया 12 के जगह कभी एक बार 24 लगा दिया और आपका कैपेसिटर 15 का लगाया तो उड़ जाएगा। तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट आप ऐसा लगा दीजिए कि आपकी कोई भी कनेक्ट करें तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये देखिए सिंपल, एक इंडक्टर लगेगा, एक कैपेसिटर लगेगा, और ये एक आपका वेरिएबल पॉट रजिस्टर, ट्रिमर जिसको बोलते हैं, ट्रिमर पोटेंशियोमीटर जो है, ये भी आपको 1-2 रुपया तो ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 रुपया में मिलेगा। और थोड़ा सा तार लगेगा। बाकी आपका वेरिएबल वोल्टेज मीटर जो है रेडी है। ये देखिए, इसी को मैंने बनाया हूँ। अब इससे आप यहाँ पे एक LED भी जला लो, जो भी करना है, टेस्ट करना है कर लो। रजिस्टर लगा दिया, ये देखिए लोड रजिस्टर है, ये लगा के, और एक कैपेसिटर ये लगा के, ये इस तरह से। ये आपका डायोड है, ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, और ये आपका ट्रिमर है। बस इतना ही सामान इसमें लगेगा। और अभी आपको मैंने प्रयोग करके भी दिखाया वोल्टेज कितना आसानी से आपको रिक्विजिट वोल्टेज मिल रहा था आपको। ठीक है, तो ये था इनबिल्ट। तो 3 तरीक़ा से मैंने अभी तक आपको बताया। आप मेरा S4 वीडियो देखें, उसमें मैंने बैटरी पे बनाया है, बैटरी से किस तरह से आप वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई बना सकते हैं। फिर वीडियो मेरा S19 देखिए, इस पर मैं सिर्फ रजिस्टर का प्रयोग किया। बाकी इसमें ना कैपेसिटर वैपेसिटर कुछ भी नहीं, सिर्फ एक अडॉप्टर, इनपुट वोल्टेज और रजिस्टर के अनुसार वोल्टेज डिवाइड करके मैंने वेरिएबल पावर सप्लाई बनाया। और आज मैं तीसरा आपको ये फिर 3-4 सामान करके जो परफेक्ट है, ये भी एक बता रहा हूँ। ये आज वीडियो नंबर 36 हो जाएगा। तो ये 3 तरीक़ा से आपको ये इनबिल्ट इन हाउस मैंने बताया। अब मैं, आपने तो वो बक कन्वर्टर देखा ही होगा, एक और बक कन्वर्टर में दिखाता हूँ। देखिए ये टाइनी बक कन्वर्टर है, कितना छोटा है। इसमें है एडजस्टेबल 12 वोल्ट, 9 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट। ये भी एक छोटा सा बक कन्वर्टर है। देखिए साथियों, ये है आपका मार्केट में मिलने वाला बक कन्वर्टर, 40-50 रुपया में आते हैं। इसमें क्या क्या कंपोनेंट लगे हैं और इसका करंट का फ्लो क्या है, ये कैसे काम करता है, इसको थोड़ा समझेंगे। इसको बहुत नाम से भी जानते हैं, बक कन्वर्टर बोलते हैं, बक रेगुलेटर बोलते हैं, या वेरिएबल DC वोल्टेज पावर सप्लाई भी बोलते हैं।
तो ये जो मॉड्यूल है, अगर आप मेहनत करके नहीं अगर अपने से बना बनाया चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा है। 50 रुपया खर्चा करके आप इसको लेंगे, लेकिन फिर भी इसमें इनपुट में डालने के लिए वो आपको वोल्टेज रेडी करना ही पड़ेगा, चाहे अडॉप्टर से डालिए या वैल्यू कोई भी सप्लाई से आपको देना होगा तभी है। तो ये बक कन्वर्टर जो है मॉड्यूल, इसमें होता क्या है, इधर से आप हाई वोल्टेज देते हैं, देखिए इधर लिखा होगा इसमें इन और आउट, देखिए मैं लिख रहा हूँ, इन प्लस है ना, इन माइनस और आउट माइनस और कितना। तो इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें हाई वोल्टेज देते हैं। हाई वोल्टेज कहने का मतलब कितना, हाई वोल्टेज का मतलब 200-400 वोल्टेज नहीं, एक लिमिट है इसका भी। इसमें आप 40 वोल्ट से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, और 40 वोल्ट भी आप नहीं दे सकते हैं। इसका सस्टेन करने का ताकत है 37 वोल्ट, उससे ज़्यादा नहीं। तो मैक्सिमम आप 36-37 वोल्ट दीजिए, इससे ज़्यादा मत दीजिए इसको, ताकि इसका लाइफ भी बना रहे, नहीं तो ये हीटअप होगा और ख़राब होगा, जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो ये मॉड्यूल क्या है, ये मॉड्यूल में है कि आपने इसमें हाई डीसी वोल्टेज इन कराया, और इधर से आप आपके ज़रूरत के अनुसार 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट जो भी चाहिए आपको, वो आप इधर से निकाल सकते हैं। तो ये एक फिक्स हाई वोल्टेज को क्या करता है, टुकड़ों में अपने ज़रूरत के अनुसार बांट सकता है। जबकि आपको मार्केट में लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर अवेलेबल है, वो भी मैं दिखाता हूँ, बहुत तरह का अवेलेबल है। देखिए साथियों, ये है लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर, इससे आपको फिक्स वोल्टेज मिलेगा। इसमें कितना है, इसका नंबर है 7805 7806। जो इसका लास्ट डिजिट है वही उसका वोल्ट होता है। लास्ट डिजिट 5 है तो 5 वोल्ट, लास्ट डिजिट 6 है तो 6 वोल्ट। इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, 7808, 7809, 7812, 7815 और 7824। तो इतना तरह का ये वोल्टेज रेगुलेटर मार्केट में अवेलेबल है। तो फिर ये बक कन्वर्टर क्यों, तो इसका कारण है, ये फिक्स वोल्टेज है, ये 5 है तो 5 ही देगा, 6 ही देगा। तो अगर आपको सपोज कीजिए कि एक ही जगह पर 5 चाहिए, 8 चाहिए, 12 चाहिए, तो आपको ये 3 लगाना पड़ेगा। जबकि इसमें क्या है, एक सिंगल लगाएंगे और सिर्फ इसका जो ट्रिमर पोटेंशियोमीटर को घुमाने से ही वो वोल्टेज प्राप्त हो जाता है। तो सुविधा भी हो गया इसमें। और दूसरा कारण ये भी है कि इसमें जो है वोल्टेज वेस्ट है, वेस्ट ज़्यादा लॉस्ट होता है, माने वेस्टेज ज़्यादा है इसमें, तो आपका बिजली की खपत भी ज़्यादा है, करंट ज़्यादा होगा। जबकि इसमें इसका परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा है, इसका इफिशिएंसी ज़्यादा है, इसमें एनर्जी लॉस कम है, इसलिए इसको हम बेटर बोलते हैं। और ये कॉम्पैक्ट भी है, लगा सकते हैं इसको, ठीक है। अभी आप बोलेंगे कि ये प्लस क्यों है, वो भी कन्फ्यूजन में अभी दूरी कर दूँ। इसका माइनस भी होगा क्या, जी हाँ, इसका हमारे 7905, यहाँ पर 8 है, अगर 7905 है तो अगर 7805 लगाएंगे तो प्लस वोल्टेज आएगा, और 7905 लगाएंगे तो नेगेटिव वोल्टेज आएगा। एक सैम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। इसी तरह इसका भी मार्केट में अवेलेबल है लीनियर वोल्टेज नेगेटिव के लिए, जहाँ ज़रूरत होता है उससे लगाते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा, मैं लाइट लगा के दिखाता हूँ आपको। 7905 इसका दिख रहा है आपको, अब दिख रहा होगा, दिखा, यस 7905। तो ये नेगेटिव वोल्टेज देता है इससे। तो देखिए साथियों, ये रहा आपका बक कन्वर्टर जो बाज़ार में आपको मिलते हैं। ये इस तरह से, ये इसका ये इनपुट है, ये आउटपुट है इसका, ये एरो भी दिया हुआ है, इसी को सिंबल दे रहा है। ये कौन सा LM2596 पर काम करता है। ये जो वोल्टेज रेगुलेटर है 2596, LM2596 जो है 2 मॉड्यूल में आते हैं। तो इसका एक फिक्स है और एक एडजस्टेबल है।
एक फिक्स करके आता है और एक एडजस्टेबल है। तो इस बक कन्वर्टर में आप देखेंगे एडजस्टेबल लगा हुआ है। तो अगर इसका आउटपुट वोल्टेज अगर देखेंगे फिक्स वाले में तो 3.3 वोल्ट होता है, 5 वोल्ट है एंड 12 वोल्ट में आता है। और एडजस्टेबल में एक रेंज है कि 1.5 वोल्ट से लेके 35-36 वोल्ट तक ये आप इसको कर सकते हैं। देखिए साथियों, इसका ये जो LM25 लगा हुआ है, इसका ये पिक्चर देखिए, LM2596 ADJ एडजस्टेबल। ये अभी मैं चेक करके भी दिखाऊंगा आपको, ADJ। ठीक है, देखिए साथियों, पहले इसका मैं एक स्केच बनाता हूँ तो और भी क्लैरिटी होगा। तो यहाँ से इस तरह से ये आया, इनपुट लिया, इस तरह से ये एक मॉसफेट लगे हुए हैं मान लीजिए। उसके बाद इसका ये कंट्रोलर है PWM। यहाँ से ये अभी मैं बताऊंगा, इधर से फिर इसका माइनस आएगा। इसके पहले एक कैपेसिटर लगे हुए हैं इसमें, ये देखिए इसमें कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक कैपेसिटर इसमें लगे हुए हैं। उसके बाद ये आगे बढ़ा तो यहाँ पर एक इंडक्टर लगे हुए हैं। इसके पहले एक डायोड है, ये जो डायरेक्ट कनेक्टेड है नेगेटिव से। ठीक है, उसके बाद इंडक्टर के बाद यहाँ पर ये वोल्टेज डिवाइडर जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं R1 R2, यहीं पर इसका ये जो वेरिएबल ट्रिमर जिसको बोलते हैं कनेक्टेड है इससे। ये अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद ये आगे चला, फिर यहाँ पे कैपेसिटर लगे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये लोड रजिस्टर इस तरह से, और एक LED लगे हुए इसमें। LED को ऐसे चले ऐसे दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, और अब ये जो फीडबैक का जो पिन है यहाँ से इस तरह से चलिए इसमें कनेक्टेड है। इसमें चार या तीन मुख्य बात है। कौन कौन सा मुख्य बात है? पहला फीडबैक, दूसरा स्विचिंग मॉसफेट के द्वारा, तीसरा PWM कंट्रोलर। ठीक है, और चौथा इसका जो है ये जो डिवाइडर है, वोल्टेज डिवाइडर। तो ये कैसे है, पहले ये मैं समझने की कोशिश करता हूँ, आपको बताता हूँ मैं। तो काम कैसे करता है ये सिंपल है, कुछ ऐसा इसमें है नहीं। अगर मैंने फिर ये जो फीडबैक है कहने का मतलब ये जो आउटपुट है, आउटपुट वोल्टेज जो भी निकलेगा V आउट, तो ये आउटपुट कितना फिक्स रहेगा ये डिसाइड करता है आपका फीडबैक। फीडबैक किसको देता है ये PW कंट्रोलर को। कंट्रोलर किसको फॉरवर्ड करता है? मॉसफेट को स्विचिंग के लिए। क्यों कि अगर सपोज कीजिए कि इसमें आप कोई लोड लगा दिया है, तो आपको पहले ही मैं वीडियो अगर S7 वीडियो मेरा देखेंगे तो मैंने बताया कोई भी चीज़ लोड लेने पर वो वोल्टेज खाता है, तो वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो वोल्टेज जैसे ड्रॉप होगा तो उस वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए, सपोज कीजिए कि आपने 12 वोल्ट का लगा दिया इसमें और इसमें लगाया तो ये वोल्टेज ड्रॉप करके आ गया 10 पे, जो वोल्टेज ड्रॉप चला गया, तो ये तुरंत क्या करता है, यहाँ से ये फीडबैक पिन जो है इस PW कंट्रोलर को बताता है कि वोल्टेज ड्रॉप हो गया है, स्विचिंग स्पीड ड्यूटी साइकिल को बढ़ाने के लिए। ये ड्यूटी साइकिल के बारे में भी मैंने इस वीडियो में S7 में बताया हूँ, देख लेंगे उसको। तो इससे क्या होता है, ड्यूटी साइकिल बढ़ाने का मतलब है कि वो अपना
स्विचिंग स्पीड पर सेकंड जो है स्पीड बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है वोल्टेज फिर मेंटेन हो जाता है जितना वोल्टेज चाहिए। तो ये 4 मेन काम है इसका। ये फीडबैक देते हैं, ये स्विचिंग मॉसफेट करता है, और पिन कंट्रोलर और वोल्टेज डिवाइडर। अब ये वोल्टेज, ये जो इसको चलने के लिए जो वोल्टेज है ये कैसे बढ़ता है, आप इधर से मान लीजिए 37 वोल्ट दिया या 12 वोल्ट दिया, 24 वोल्ट दिया, कुछ भी दिया, तो इसको डिवाइड कैसे होता है, ये 1.25 हो जाता है, करीब 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4, मतलब इस तरह से आप वोल्टेज डिवाइड कर लेते हैं। तो ये यहाँ से ये ट्रिमर पॉट जो लगे हुए हैं, यहाँ से ये कंट्रोल होता है, वो भी मैं करके भी दिखाऊंगा। और आपको ये यहाँ पर जो ये जो मॉसफेट और PW कंट्रोलर है, इसको अगर देखा जाए, ये पूरा सेट यहाँ पर दोनों के बदले यहाँ पर लगा हुआ है LM2596, जो भी मैं बताया था एडजस्टेबल, ये जो लगे हुए ये दोनों इसी में इनबिल्ट है, इसी में लगे हुए। अब इसके बारे में भी बताऊंगा मैं, इसका समझ लेता हूँ मैं इसका पिन आउट। पहले दिख रहा है आपको, यदि यहाँ बनाता हूँ, यहाँ पे एक डॉट रहता है इसमें, यहाँ पे एक डॉट है, 1 2 3 4 5। पहला पिन क्या है, 1 2 3 4 बोलेंगे, 1 2 3 4 5, ये 1 से स्टार्ट होकर 5 तक आ गया। तो पहला वो है वोल्टेज इन, ठीक है, दूसरा है आउट, तीसरा है ग्राउंड, चौथा है फीडबैक, और पांचवा है ऑन ऑफ स्विच। तो ये जो वोल्टेज डिवाइडर है ये कहाँ कनेक्टेड होता है, फीडबैक में। अभी मैं इसको टेस्ट करके भी दिखाता हूँ मैं आपको। इसको मैं आपको क्या करता हूँ, पहले कनेक्ट कर देता हूँ। चलो इसमें मैं 12 वोल्ट सप्लाई डालता हूँ, और उसके बाद एक एक करके इसको कनेक्ट करके बताता हूँ कौन कैसे कनेक्टेड है। साथियों, मैंने इसमें 12 वोल्ट 12.5 के लगभग दिया हूँ। मैं चेक भी करा देता हूँ आपको। $12.5, ठीक है। तो इतना वोल्ट मैंने इसमें अभी डाला हूँ। अभी इसमें बहुत सा इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और इसको कैसे पकड़ेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास वोल्ट मीटर नहीं है ना, चलिए पहले इसको मैं आउटपुट में इसको लगा देता हूँ, ठीक है। पहले मैं आउटपुट का वोल्टेज दिखाता हूँ मैं आपको। ये कितना आ रहा है देखिए, मिनिमम दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, अभी आपको दिख रहा होगा। इट इज़ 1.23, ठीक है, क्लियर दिख रहा है। तो अभी मैं इसको बढ़ाता हूँ, जो पहले प्रोसेस है वो बता देता हूँ कि अभी मैंने 12.5 जो दिया, ये बढ़ता भी है कि नहीं, बांटता भी है कि नहीं, वो देख लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैं यहाँ से घुमाना चालू किया इसको, अभी कितना पाया, 1.55। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। इसमें देखिए एक LED लगा हुआ, जो लोड के साथ एक LED लगा हुआ है, अभी तक वो जला नहीं है, 1.55 पे भी आ गया है। अभी थोड़ा और बढ़ाता हूँ, ये देखिए जला। इसका मतलब इस LED का वोल्टेज ड्रॉप 1.55 है। मैं पिछला भी एक वीडियो बनाया था वोल्टेज ड्रॉप पर ही, स्पेशली ये बक कन्वर्टर को लेकर ही। तो इसका वोल्टेज ड्रॉप देखिए 1.55 है। ये पहला इसका इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको मैंने इसमें भी दिखा दिया। अब मैं बढ़ाता हूँ वोल्टेज, देखिए 1.2, 2.5, 3, 3.5। मैंने इससे हम एक्यूरेट जो मनचाहा वोल्टेज चाहते हैं ये हमको मिलता है। कोई भी सर्किट में अगर काम कर रहे हैं, टेस्टिंग करना हो, तो ये फ्लक्चुएशन नहीं होता, एग्जैक्ट हमको मिलता है। बक कन्वर्टर में चूँकि लॉसेस कम है, इसीलिए इसका फ़ायदा है। जो लीनियर वोल्टेज में जो होते हैं वो जो फिक्स होते हैं, जिसमें हम हर तरह का वोल्टेज नहीं ले सकते हैं, लेकिन इसमें वेरिएबल है। अभी आप देखिए ये जा रहा है 7। तो इस तरह से ये
बढ़ाते जाएंगे आपको वोल्टेज मिलता चला जाएगा। ये मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, मैंने 12.5 तक दिया हूँ, देखता कहाँ जाता है ये 10। ये नट इतना छोटा है कि इसका बार बार स्लिप करता है ये। इसका कुछ सॉल्यूशन आना चाहिए कि ट्रिमर में जो है नॉब लगा हुआ आना चाहिए, तो इससे बहुत सॉल्यूशन हो जाएंगे। अभी देखिए ये क्या 11.7 तक चला गया ये, और देखता हूँ कहाँ तक जाता है ये। अब आगे नहीं जाएगा हमको लगता है, तो ड्रॉप होगा इसका। अरे यार बहुत छोटा नट है इसका। अभी देखिए कहाँ गया ये, बढ़ा मैक्सिमम है, तो ये मैक्सिमम चला गया। अब इससे आगे जाएगा नहीं है, जाएगा क्या, नहीं अब नहीं जाएगा, थोड़ा बड़ा 1 पॉइंट बढ़ा, एक दो, क्योंकि 12.5 का है तो उसका कंजम्पशन भी है, कैलोरी भी जल रहा है और वोल्टेज ड्रॉप तो होगा ही उतना, ठीक है। तो अब ये इससे नहीं जाएगा, तो ये तो मैंने दिखा दिया। अब इसका 2-3 और इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं बताता हूँ, तो इसको मैं पहले हटा देता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ पहले, ठीक है। ये आपका जल रहा है। अब इसमें देखिए जो वोल्टेज डिवाइडर है, दो रेजिस्टेंस जो लगे हुए हैं ट्रिमर से जो हम इन्हें करते हैं, तो इसमें एक का रेजिस्टेंस फिक्स होता है और दूसरे का ही हम इंक्रीज़ करते हैं, जिसको R1 और R2 बोलते हैं हम लोग। एक का फिक्स होता है और दूसरे को हम इंक्रीज़ करते हैं। तो उसको हम पहचान कैसे करेंगे, तो पहचानने का 2 तरीका है R1 R2 को। इसका आउट तो आपको पता है, ये आउट है रेड कलर का, इधर जो है प्लस है और ये ग्राउंड है इसका। और ये कैसा बक कन्वर्टर है, नॉन आइसोलेटेड है। नॉन आइसोलेटेड क्यों है भाई, नॉन आइसोलेटेड मैंने बताया भी था कि ये इसलिए कि इसका जो निगेटिव इधर से है वो डायरेक्ट इधर से मिला हुआ है ना, इधर से डायरेक्ट अगर देखें, ये देखिए बीप साउंड दे रहा, तो नॉन आइसोलेटेड है। अभी मैं बात कर रहा था कि जो पहला, अभी दोनों को क्या करेंगे, इसमें जो भी होगा वो इसका आउटपुट और ग्राउंड से दोनों से कनेक्टेड होगा। तो उसको मैं चेक करता हूँ। अभी तो मैंने वोल्टेज हाई पे कर दिया हूँ, तो एक में भी वैल्यू दिखाएगा और एक में बीप दिखाएगा। तो चलिए मैं एक लेता हूँ, बहुत छोटा है, ये आपको पहचानने का तरीका बताया हो, क्योंकि छोटा में दिखता नहीं तो आप मल्टीमीटर से ही पकड़ सकते हैं। 1 मिनट, इसका आउट लगाया, इधर टच किया, ये देखिए ये बीप दिया, ठीक है। अब इसके रजिस्टर के दूसरी तरफ लगाए, ये देखिए, तो ये रजिस्टर जो है ये फिक्स रजिस्टर है। फिक्स रजिस्टर का इसका जो है वैल्यू जो है फिक्स होगा और ये कनेक्टेड रहते हैं आउटपुट के प्लस और माइनस से। ये फिक्स रजिस्टर कैसे है, इसको भी ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये फ़ोटो इसका ले करके, ताकि आपको पता चलेगा कि मैं अंदाज से तो नहीं बता रहा हूँ। एक फिक्स होगा, उसमें उसका वैल्यू भी लिखा होगा और एक में बिना वैल्यू का लिखा होगा। तो दिखता हूँ मैं अभी, देखिए चाहती हो, इसका पहले वैल्यू कितना है मैं देख लेता हूँ फिक्स रजिस्टर का। अब मल्टीमीटर पर दिखेगा आपको, चूँकि ये पहला वाला सही कनेक्टेड है आउटपुट के दोनों पॉइंट से। ये 304 के आसपास है, 304 या 310 वोल्ट का होगा। तो इसका मैं फ़ोटो लेता हूँ तो पता चलेगा उसमें कितना लिखा हुआ है। तो मैं दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए साथियों, ये मैंने फ़ोटो लिया, इस पर कितना दिख रहा है आपको, 331 उसी के आसपास है, वो थोड़ा आगे पीछे रहता है, बट 331 का ये फिक्स है। और इस पर देखिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो ये हमारा फिक्स रजिस्टर है जो आउटपुट के ग्राउंड से और प्लस माइनस से ये कनेक्टेड है बोथ साइड से। और इसी दोनों के बीच से ये जो हमारा पिन है यहाँ से जाता है इसके फीडबैक पर, 4 नंबर पिन जो है इसका फीडबैक है, इस पर जाता है। तो PWM जो कंट्रोलर है क्या करता है, ये फीडबैक चूँकि आउट वोल्टेज का बताता है कि आउट वोल्टेज इतना है,
तो PWM क्या करता है, वो अपना देखता है कि रेफरेंस वोल्टेज कितना है, उससे मैच करता है, देखता है कम है तो वो फिर मॉसफेट को इन्फॉर्म करता है ड्यूटी साइकिल बढ़ाने के लिए। और ड्यूटी साइकिल जब इंक्रीज होता है तो हमारा वोल्टेज फिर मेंटेन हो जाता है। मान लिया जैसे मैंने 12 लगाया तो 10 आ गया, तो उसने फिर 12 कर दिया। अब फिर जैसे 12 आया तो ये फीडबैक क्या करता है, फिर यहाँ से रेफरेंस जो है मैसेज देता है कि अभी ये वोल्टेज कंप्लीट है, तो स्विचिंग जो है स्टॉप हो जाता है। तो इस तरह से ये साइकिल इसका चलता रहता है। तो अभी ये आपको मैं वोल्टेज टेस्ट करके दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ से इसको ऑन किया और आगे आपको वोल्टेज मिल नहीं रहा है, तो आप कैसे पता लगेंगे कि आपका कौन सा चीज़ कहाँ फंक्शन नहीं कर रहा है, स्विचिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपका PW कंट्रोलर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको टेस्ट करने के लिए एक सिंपल सा मैं तरीका बताता हूँ, आप उसको ध्यान से देखिए। तो यहाँ तक तो कंफर्म हो जाएंगे कि आपका कौन सा आइटम इसमें सही है, कौन सा ख़राब है। तो पहले मैं इसको ऑन करता हूँ, वोल्टेज दे दिया मैंने, चेक भी कर लेता हूँ। ये जल गया, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ कितना वोल्टेज है। ये देखिए 12.58 जा रहा है। अभी मैंने क्या बताया था, इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन। आपका पिन कॉन्फ़िगरेशन पहला नंबर क्या है, फर्स्ट पिन वोल्टेज इन, दूसरा आउट, तीसरा ग्राउंड, चौथा फीडबैक और पांचवा ऑन एंड ऑफ। ठीक है, अभी मैंने इसमें वोल्टेज दे दिया। अब मुझे पता नहीं कि इधर कितना वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, और ये काम कर भी नहीं रहा, कह रहा है इसको टेस्ट करना। तो आप क्या करें, पहला पिन क्या है, वोल्टेज इन, तो इस पर आप रेड प्रोब रख दीजिए पहला पे। ठीक है, मल्टीमीटर पे ध्यान दीजिएगा, रेड रख दिया उस पर मैंने। ठीक है, दूसरा है आउट, लेकिन आउट पे नहीं है, ग्राउंड तीसरा नंबर पे, तीसरा नंबर ग्राउंड पे रखिएगा। अभी आपके देखिए इन वोल्टेज इन परफेक्ट है आपका मॉसफेट कंट्रोलर में कितना है, 12.59 मैंने दिया था और ये परफेक्ट दिखा रहा है। अब आप ग्राउंड को कांस्टेंट रखिए, ग्राउंड तो कॉमन है सबके लिए, और ये वाला प्रोब उठाइए। दूसरा नंबर पिन कितना है, आउट। अब ये इस पर टच कीजिए, अब आपको पता लग जाएगा कि आउट हो भी नहीं रहा, अभी आउट में कुछ भी नहीं है। अभी मैं इसको नहीं, एक मिनट, पिन रखा है नहीं था, हाँ सॉरी है। ये देखिए आउटपुट कितना है, 11.81। ठीक है ना, अभी मैं इसको थोड़ा सा कम करता हूँ तो बताता है कि नहीं, तभी पता चल जाएगा ना, तभी पता लगेगा ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसको मैं थोड़ा कम करता हूँ। अरे ये इससे तो मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत छोटा नट है ये। फिर ठीक है, चलो अभी मैं इसको कम कर दिया, लाइट भी थोड़ा डिम हो रहा है। अभी कितना हुआ पता नहीं, तो चेक कर लेते हैं। अभी क्या करना है, वोल्टेज इन तो वही रहेगा, फिर चेक कर लीजिए, एक नंबर पे लगाइए और ग्राउंड लगाइए। वोल्टेज इन परफेक्ट है, अभी थोड़ा बढ़ गया, वोल्टेज बढ़ गया होगा, 12.61 है। अब ग्राउंड को कांस्टेंट रखिए और 2 नंबर पे जाइए। अभी देखिए कितना आ गया वोल्टेज, 2.7। मैंने आउटपुट आपका 2.7 आ रहा है। इसका मतलब है कि आपका ये मॉसफेट और कंट्रोलर फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, और ये आपका ट्रिमर भी काम कर रहा है। ठीक है, तभी तो ये परफेक्ट बता रहा है। इसको थोड़ा एक बार और बढ़ा लेते हैं, देखते हैं चेक करके, एक बार और चेक कर लेते हैं। फाइनली इंक्रीज करिए इसको, क्लॉकवाइज करेंगे तो इंक्रीज हो जाएगा ये, अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो डिक्रीज। अभी बढ़ा दिया मैं, बढ़ गया, बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ गया। चलिए देखता हूँ, अब मैं डायरेक्ट आउट ही देखता हूँ। तो ये 3 नंबर पर ग्राउंड है और ये इस पर 2 रख दिया। अभी देखिए 9.7 आ गया। तो ये आपका परफेक्ट चेकिंग हो गया कि आपका ये जो LM257 परफेक्ट काम कर रहा है और वो स्विचिंग भी कर रहा है मॉसफेट, तभी तो ये वोल्टेज आगे पीछे हो रहा है, और ये वोल्टेज डिवाइडर भी काम कर रहा है परफेक्ट। ठीक है ना, ये इसका फीडबैक पिन भी इसमें रेफरेंस पिन जो भी आ रहा है कनेक्टेड है, और ये अपना मैसेज दे रहा है। ठीक है साथियों, इसमें आपने इस बक कनेक्टर में करीब करीब सब बता दिया। इसमें आप 2 चीज़ देखे होंगे, एक आगे कैपेसिटर लगा हुआ है और एक पीछे भी कैपेसिटर लगा हुआ है। 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, शुरुआत में और अंत में।
और एक ये डायोड भी लगा हुआ है, जो मैंने पिक्चर में भी दिखाया था। तो इसका क्या काम है, ये डायोड का क्या काम है? तो डायोड जो है एक फिल्टर का तरह काम करता है, जो स्मूथ वोल्टेज को मेंटेन करता है कि ये जब पल्सेटिंग करता है डीसी, ये मॉसफेट यहाँ पे जब होता है तो इसको स्मूथ वोल्टेज चाहिए, है ना। अगर ये नहीं मिलेगा तो क्या होगा, रिपल्स पैदा होगा और ये फिर शॉर्ट होने का चांस रहेगा। उसी तरह से आउटपुट वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए एक तरह से स्टोर हाउस है ये। मैं जब भी कोई बात करता हूँ तो मैं साथ साथ उसके प्रिंसिपल की भी बात करता हूँ। तो कैपेसिटर में स्मूथ वोल्टेज कैसे होता है, इसको मैं एक चित्र से आपको समझाना चाहूँगा। जब मौका मिला है तो भी मैं समझा दूँ। सपोज़ कीजिए कि एक फ्लो, पानी का फ्लो गिर रहा है तेज़ी से, ठीक है। अगर इस तरह से गिरेगा ये ज़मीन पर तो क्या होगा, इस तरह से ये छीटा होगा। अब इसी को एक बकेट में डाल दीजिए, अब इसमें आ रहा, ठीक है। इस बकेट में अगर पानी गिर रहा है, सपोज कीजिए, दिख रहा है आपको? एक मिनट मैं और थोड़ा इधर कर देता हूँ। हाँ चलिए मैं यहाँ बनाता हूँ फिर से। सपोज कीजिए कि ये एक बकेट है, इसमें पानी गिर रहा है, पानी तो बहुत तेज़ी से गिर रहा है, तो इसमें छलक भी रहा होगा। लेकिन ये जब इधर से तो पानी गिर रहा है, जब लेकिन ये आउट होगा, ये जो होगा तो इससे बहुत स्मूथली पानी निकलेगा। तो ये इसी तरह से ये वोल्टेज जब गिरता है काम करता है और ये से स्मूथली आउट होता है। आप झरना उड़ना भी देखे होंगे, पहाड़ माउंटेन में अगर घूमने गए होंगे तो झरना जब पानी पहाड़ पर से गिरता है तो सामने जब गिरता है यहाँ पे पानी उछाल होता है, लेकिन उसके बाद ये फिर पानी यहाँ पर शांत हो जाता है। तो ये कैपेसिटर का भी यही काम है, वोल्टेज को जो भी आता है उसको स्टेबलाइज करके आराम से इसे निकाल के बाहर देता है, स्टेबल वोल्टेज। तो ये इस दोनों लगे हुए हैं। और एक रहा ये डायोड। ये डायोड का काम क्या है? डायोड का काम है कि हमारा आगे में इंडक्टर लगा हुआ था, तो इंडक्टर में क्या होता है, जो स्विचिंग होता है ऑन ऑफ होता है, तो ऑफ होने पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसके पोलैरिटी चेंज होती है, रिवर्स हो जाता है। तो ये हमारे ये प्लस अभी ये है ऑन में प्लस और ये माइनस, जब ऑफ होगा तो इधर माइनस और इधर प्लस हो जाएगा, तो फिर तो ये शॉर्ट हो जाएगा। तो ये नेगेटिव फोर्स को क्या करता है, ये डायोड जो लगे हुए हमारा, इसके थ्रू होते हुए ये फिर बैक कैपेसिटर में चले जाते हैं। तो कैपेसिटर चार्ज भी होता है, ऑन में भी और ऑफ में भी, दोनों में ये चार्ज होता रहता है, ये सर्किट प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि बक कन्वर्टर पर मैंने जितनी भी जानकारी था आपको सब शेयर किया हूँ, आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखें तो और भी मज़ा आएगा, और लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।